आज का लेक्चर अगर तुम ध्यान से सुन लोगे तुम्हें इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए पूरा फोकस लगा के बस आपको इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है, आज के लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, मैं बहुत प्यार से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी गारंटी, आपको पता ही है पिछले चैप्टर हमने अच्छे से करे हैं, ये वाला चैप्टर भी हम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, आधे बच्चे तो इस वर्ड को ही देख के डर जाते हैं कि भैया ये वर्ड का मतलब क्या है। वर्ड का मतलब है, ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे, 3 साइड्स की मेजरमेंट की बात करेंगे। 3 साइड्स कौन सी फिगर में होती है? 3 साइड्स कौन सी फिगर में होती है? 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं आपके ट्रायंगल में। और इस चैप्टर में हम और स्पेसिफिक अगर बात करूं तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, ठीक है जी। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे होंगे। ये हो गया आपका एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये ए है, ये बी है, बी वाला वर्टेक्स जो है 90 डिग्री है और ये सी है, तो ये हो गया एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में ना मेरी जान, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तुम कहोगे भैया हाइपोटेन्यूज का मतलब वो नहीं होता जो टेढ़ा होता है। मैंने कहा अरे मेरी जान ये देख, मान ले इस ट्रायंगल को मैं उठा के ऐसे कर दूं, ऐसे कर दिया मैंने, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो, अब क्या होगा हाइपोटेन्यूज बता दो। भाई ये भी टेढ़ी साइड है, ये भी टेढ़ी साइड है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, ये जो हमें गलत चीज पता है, इसको पहले क्लियर कर ले हम। टेढ़ी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं होती है, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है, सामने वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो भैया फिर बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं? बेस और परपेंडिकुलर पता चलता है कि आप कहां से देख रहे हो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला, ये तो फिक्स है कि जो 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। पर जो बेस और परपेंडिकुलर है, जो बेस और परपेंडिकुलर है, वो डिपेंड करते हैं कुछ कुछ चीजों में। कौन सी क्या क्या चीजें हैं भैया, थोड़ा बताओगे? मैंने कहा सुनो, देखो, देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो बाकी की 2 साइड्स है, कौन कौन सी? बाकी की 2 साइड जो है हमारी, बाकी की 2 साइड जो है हमारी, कौन कौन सी? परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कहां से देख रहे हो, डिपेंड करता है किस एंगल को रेफरेंस माना है, किस एंगल को रेफरेंस माना है। क्या बोल रहे हो शोभित भैया? थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो भैया? थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा सुन, परपेंडिकुलर और बेस, देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। क्या है हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, फिक्स है कि 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। भैया बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा कौन से एंगल से देख रहे हो। मान लो मैं इस एंगल को रेफरेंस मान रहा हूं, जिस एंगल को रेफरेंस मान लो, मैंने उसका नाम दे दिया थीटा, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया थीटा, ग्रीक वर्ड है थीटा, ठीक है। जैसे मेरा नाम शोभित है, तुम्हारा नाम होगा सोनू, मोनू, चिंकू, मिंकू, ऐसे ही इस सिंबल का नाम है थीटा। बस ऐसे ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया ये क्या होता है, बस सिंबल का नाम है थीटा। जैसे जैसे इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, ऐसे इसको थीटा कहते हैं, ठीक है जी। तो इसका जब नाम है थीटा,
तो जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे, ध्यान से सुनना, जिस एंगल को रेफरेंस मानोगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जिस एंगल को रेफरेंस माना, रेफरेंस एंगल के सामने वाला, सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर है। और जो एक बच गई वो बेस, भाई यही साइड बच गई तो ये बेस, तो जो लास्ट में बच गई, जो बची हुई साइड है, जो बची हुई साइड है, वो बची हुई साइड हो गई हमारी बेस। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो, क्या, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इसको इसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं होगी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर और बेस, जिस एंगल से देख रहे हो उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा हुआ बेस। तुम कहोगे भैया थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है और अच्छे से समझाओ। मैंने कहा सुन सुन सुन, मान ली ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मान ली ये 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान ले मैंने ये बोल दिया कि एंगल ए जो है वो रेफरेंस है, मैंने बोल दिया एंगल ए जो है वो रेफरेंस है। तो बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी और बेस कौन सी साइड होगी, बताओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो एसी साइड हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स है, इसके बारे में सोचना नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता चलेगा, जिस एंगल को देख रहे हो, जिस एंगल को रेफरेंस माना है, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ये जस्ट सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर हो गई, तो बीसी साइड परपेंडिकुलर हो गई, जो लास्ट में बच गई वो बेस, तो ए बी जो है ये बेस, ए बी जो है ये बेस। तो कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में, कुछ मिथ होते हैं हमारे दिमाग में कि भाई नीचे वाली जो होती है वही बेस होती है, या टेढ़ी वाली जो होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है। ये मिथ आपको नहीं रखने चाहिए। देखो यहां पे ये बेस हो गई है ना, ये बेस हो गया, बताओ लग रहा है ये बेस है। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है किस एंगल से देख रहे हो, क्या नजरिया है आपका, किस एंगल से आप देख रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करता। मैं दे दी हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है मेरी जान, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो तीन चीजें हमारे सामने आई, तीन चीजें हमारे सामने आई, एक टर्म आई हमारी परपेंडिकुलर, एक टर्म आई हमारी हाइपोटेन्यूज और एक टर्म आई हमारी बेस। ये तीन चीजें आई। जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी, जब दुनिया वालों ने तीन चीजें देखी तो इनका रेशो लेना शुरू कर दिया। क्या करा दुनिया वालों ने, इसका रेशो लेना शुरू कर दिया। भाई उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा। जब उन्होंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो एक चीज बनी जिसे उन्होंने नाम दिया साइन ऑफ एंगल थीटा। जब उन्होंने बेस और हाइपोटेन्यूज को डिवाइड करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया कॉस ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब करा तो ये जो रेशो बना इसको दुनिया वालों ने नाम दिया टेन ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, जब उन्होंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को डिवाइड करा तब जो रेशो बना तब उन्होंने उसका नाम दिया कोसेक ऑफ एंगल थीटा। जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस करा तब जो रेशो बना उसका नाम दिया उन्होंने सेक ऑफ एंगल थीटा। जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर करा तो इस रेशो का नाम दिया उन्होंने कॉट ऑफ एंगल थीटा, कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो ये जो सारी चीजें बनी है ना, ये छह जो रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं मेरी जान, ये जो छह रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं, ये जो छह रेशो बने हैं, इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन रेशोज को दुनिया वाले नाम देते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दे दिया tan थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कोसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस को नाम दे दिया सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर को नाम दे दिया कॉट थीटा। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ये होते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तुम यहां पे देख पा रहे होगे साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, आपस में एक दूसरे के कन्वर्स है। क्या कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का कन्वर्स है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सिमिलरली कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के कन्वर्स हैं कि जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का कन्वर्स है, सेक थीटा का कन्वर्स है। सिमिलरली जो टेन थीटा है वो कॉट, देखो ना पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, उल्टा हो रहा है ना, पी अपॉन बी, बी अपॉन बी। तो टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का कन्वर्स है। टेन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, क्लियर है। अब तुम कहोगे भैया ये याद कैसे रखें, ये याद कैसे रखें, कौन सा P अपॉन H है, कौन सा P अपॉन B है, कौन सा H अपॉन B है। भैया तो बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है ना। देखो विद टाइम याद हो जाते हैं, मतलब आज अगर मेरे से पूछोगे या तुम कोई 11th वाले बच्चे से पूछोगे तो उनको याद हो जाते हैं, क्योंकि 11th में या 10th में ही जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें याद हो जाती हैं। बट फिर भी रटने के लिए या कोई जुगाड़ से याद करने के लिए एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूं, एक ट्रिक है जो कि मैं बच्चों को बताता हूं, वो है ध्यान से देखना, ट्रिक है इसको याद करने की। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, हमारे मास्टर ने हमें बताई थी तो हमने तुम्हें बता दी। तो ये है पापा बीड़ी पियोगे, आंसर है हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिससे आप ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनको याद कर सकते हो। भैया कैसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, अभी बताता हूं, पहले ट्रिक देख लो। तो ट्रिक है, कुछ लोग अलग नाम से बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कुछ लोग बताते हैं इसको पाकिस्तान कुछ नाम से है। मेरे को इस तरह से याद रहती थी तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया, मैंने आपको ये तरीका बता दिया। आपको जिस तरीके से याद रहे वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, तो ये ट्रिक से आपको कैसे याद रहेगा, देखो ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये साइन थीटा लिखा है, P अपॉन एच साइन थीटा लिखा है, देख रहे हो, देख रहे हो। ऊपर से देखोगे तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच। तो ऊपर से देखने में P अपॉन एच साइन थीटा, ऊपर से देखने में B अपॉन एच कॉस थीटा है, फिर ये टेन थीटा है ना। तो साइन कॉस टेन है ऊपर से देखने में, P अपॉन एच, B अपॉन एच है कॉस थीटा, P अपॉन B है टेन थीटा। नीचे से देखने में देखेंगे H अपॉन P कोसेक थीटा है, H अपॉन B सेक थीटा है, B अपॉन P ये कॉट थीटा है। ठीक है, तो ऊपर वाले जो है वो ऊपर से देखने में रेशो है, जो नीचे वाले हैं कोसेक थीटा है H अपॉन P, सेक थीटा है H अपॉन B, कॉट थीटा है B अपॉन P। हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये समझ में आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। बहुत इजी चैप्टर, मैं फिर बोल रहा हूं। इसके प्रूफ वाले सवाल हैं जो थोड़ा सा दिमाग खराब करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं आपको अगली क्लास में सब क्लियर करूंगा। आज मैं पहली की जो एक्सरसाइज है ना आपकी, एक्सरसाइज नंबर 8.1 8.2 वो खत्म करवा रहा हूं। कल वाली क्लास में, अगली क्लास में, अगली दो क्लास में हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को निपटाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पर निपटाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस ये समझ लो, कहीं पे अगर साइन थीटा आ जाए तो साइन थीटा का मतलब P अपॉन एच, कॉस थीटा आ जाए, कॉस थीटा का मतलब B अपॉन एच, टेन थीटा आ जाए, टेन थीटा का मतलब P अपॉन B, कोसेक थीटा पूछ ले, कोसेक थीटा मतलब H अपॉन P, सेक थीटा पूछ ले, सेक थीटा मतलब H अपॉन B, कॉट थीटा पूछ ले, कॉट थीटा मतलब B अपॉन P। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। साइन कॉस कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का, और टेन कॉट का उल्टा होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, दो फॉर्मूले और होते हैं छोटे छोटे से, मैं आपको बता देता हूं। दो फॉर्मूले और होते हैं, देखो जो टेन थीटा होता है ना उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं, और अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, और टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होता है, कॉट तो टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस अपॉन साइन हो गया, कॉस अपॉन साइन। ये लिख लो आप, ये लिख लो एक बार सभी बच्चे, ये लिख। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से देखना।
मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन है जिससे तुम्हें ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ये फॉर्मूले क्लियर हो जाए। मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, मान लो एक ट्राइंगल है एबीसी, ये मान लो बी पे 90 डिग्री है, मान लो ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक है। जो एसी वाली साइड है हमारी ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मान लो हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ये साइड्स की हमें लेंथ दे दी है। मैं आपसे पूछूं कि इस ट्राइंगल के लिए सब बताओ साइन ऑफ, मान लो ये एंगल है, मान लो इस एंगल को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, इसको मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है थीटा भी लिखूं, मैं मान लो ए ही लिख दिया, तो साइन ऑफ ए बताओ, कॉस ऑफ ए बताओ, टेन ऑफ ए बताओ, कोसेक ऑफ ए बताओ, सेक ऑफ एंगल ए बताओ, कॉट ऑफ एंगल ए बताओ। मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, ठीक है, मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, मान लो मैं तुमसे ये सारी चीजें पूछूं, तो कैसे करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? बगल में लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे, बगल में लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया P अपॉन एच। अच्छा, ए एंगल के लिए अगर ए एंगल को रेफरेंस माना है, तो ए के लिए भाई हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज फिक्स है, इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया वो बेस, तो P अपॉन एच क्या हो गया? 3/5 हो गया। अरे समझ गए, 3/5। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस ए हो गया B अपॉन एच। बेस क्या है? बेस है ये साइड, क्या है? 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? 5। टेन की बात करें तो P अपॉन बी, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो 3/4। कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है? नीचे से देखो, H अपॉन पी होता है। क्या होता है? H अपॉन पी। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 3। सेक क्या होता है? सेक होता है H अपॉन बी होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। बेस कितना है? बेस है 4। कॉट क्या होता है? कॉट होता है B अपॉन पी। तो बेस क्या हो गया हमारा? बेस है हमारा 4 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना? परपेंडिकुलर हो गया 3। तो ये हो गए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ गए? ठीक है, आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मान लो बोल रखा है ना ट्राइंगल एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है एट बी। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी, देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल है हमारा ए बी सी जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, ए बी की वैल्यू 4 दी है, ये जो ए बी है ये ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी है हमें, और क्या दिया हमें? BC बराबर 3 दिया है। अच्छा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि ये 4 यूनिट है, 4 है। BC बराबर हमारा 3 है। हमें बताना है फाइंड दी ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C है यहां पे, C ऑफ एंगल C। एंगल C के लिए, एंगल C को रेफरेंस मान के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। कैसे बताएंगे? एक बात बताओ, C के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। साइन C बताना है, कॉस C बताना है ना, और टेन ऑफ एंगल C बताना है, कोसेक ऑफ एंगल C बताना है, सेक ऑफ एंगल C बताना है, और कॉट ऑफ एंगल C बताना है। ये सारे बताने हैं, ठीक है। जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, भाई 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये तो फिक्स है। जिस एंगल को रेफरेंस मान रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो लास्ट में बच गया वो बेस। साइन क्या होता है? साइन C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर तो है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज ये तो पता ही नहीं, कैसे निकालेंगे यार? भाई ये 3 है, ये 4 है, एक साइड नहीं पता। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर जो है हमारी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो गया 16 प्लस 9 AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो गया अपना 25, तो AC की वैल्यू आ गई √25। √25 होता है प्लस माइनस 5, पर साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 5 यूनिट। तो ये जो AC है ये कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा AC की वैल्यू आ गया हाइपोटेन्यूज की 5 यूनिट्स। इसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट्स। तो हाइपोटेन्यूज जो हमें नहीं पता था वो भी अब पता चल गया। बाकी सारे लिखो जल्दी से, बाकी सारे लिखो जल्दी से, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बेसिक चीज है बहुत। देखो जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है आज उसको थोड़ा सा बोर लगेगा। सारे हो गए? सारे हो गए? सारे हो गए? सारे एक बार चेक कर लोगे? लिखो सारे, चेक कर लोगे? देखो tan हो गया, cos हो गया अपना B/H, बेस है अपना, चेक कर लेना सारे, 3/5 आ रहा है। ये हो गया P/B, परपेंडिकुलर है अपना 4/3। कोसेक होता है साइन का उल्टा तो 5/4, सेक होता है कॉस का उल्टा तो 5/3, कॉट होता है tan का उल्टा तो 3/4। तो ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आते हैं अपन एक टाइप के क्वेश्चन पे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फेमस है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फेमस है। वो है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख के बाकी सारे पूछ लेगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी, साइन की वैल्यू दे दी, और बाकी सारे पूछ लिए कि भाई कॉस बता दो, tan बता दो। ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे आगे। देखो जैसे यहां पे देखो, कोसेक की वैल्यू दे दी और बोल दिया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ, बाकी सारे बताओ। सिर्फ एक दे दिया, बाकी सारे बताओ। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी और बाकी हमसे पूछ लिए, बाकियों में एक इक्वेशन पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब इनको करना कैसे है? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा।